So Cheryl, all the best to you, and let us all hope that all our members will actively participate in it. All the best. थैंक यू वेरी मच। मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम शेरल ताबी है और मैं एक स्पिरिचुअल गाइड हूँ। कोई भी स्पिरिचुअल क्वेश्चन्स के आंसर्स मैं देना चाहती हूँ और मैं दे सकती हूँ विद गॉड्स ग्रेस। वो मुझे गॉड का एक गिफ्ट है, ये भी आप समझ सकते हैं, मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं। सो इन 2013 मुझे एनलाइटमेंट हुआ। उसके बाद एक लंबी जर्नी थी मेरी लाइफ की और एक मिनट। फिर एक लंबी जर्नी थी इसके बाद, और उसके स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं अपनी लाइफ में नॉर्मल हो पाई और अब मैं सेवा में हूँ, लोगों की सर्विस में हूँ। मैं कंटिन्यूस स्टेट ऑफ समाधि में हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं कंटिन्यूस स्टेट ऑफ ट्रांस में हूँ। ये अब जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ वो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके, प्रैक्टिस करके एस्टैब्लिश किया है, क्योंकि इनिशियली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए। अम, नॉर्मल बिहेवियर या फिर मेमोरी लॉस हो गया था, बहुत सारा फिजिकल बॉडी के सिम्पटम्स थे। नेवरदलेस विद गॉड्स ग्रेस अब मैं कंटिन्यूअस आपके साथ भी बात कर सकती हूँ और मैं स्पिरिचुअल लेवल पे भी देख सकती हूँ। तो जो भी आपके प्रश्न होंगे वो हम एक स्पिरिचुअल लेवल पे आंसर किए जाएंगे और अम, आपको एक्सपीरियंसेस भी मैं आपको उसके थ्रू एक्सपीरियंसेस भी दे पाऊंगी। तो इट इज ऑल ओवर टू एवरीबडी एल्स, जिनके पास जो भी प्रश्न है आप प्लीज पूछिए मुझसे। How do we know if we have, like, who are the Pitrus exactly? Are they the ones who only the ancestors, means our fathers, forefathers? Or could it be also including all the, like, brothers, sisters, siblings who have passed away, or somebody of our age who are not anymore with us? Unfortunately, they are in the other plane. So, can we include them also? Yes, it's a very beautiful question and I will give you a very deep answer of it. सबसे पहले तो जब हम पितरु कहते हैं तो हमारे हम जो हैं आज, तो हमारे मम्मी पापा, फिर उनके मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, मतलब 7-8 पीढ़ी जो होती है हमारे एंसेस्टर्स की, उन्हें हम ऑफिशियली पितरु कहते हैं। नेवरदलेस इतनी सीमित नहीं होते हमारे पितरु। अगर हम शादी करते हैं या फिर हम स्टे इन रिलेशनशिप में होते हैं या फिर हम एक रियल लव रिलेशनशिप में होते हैं, भले फिर वो सिर्फ थोड़े समय के लिए हो, समझ लीजिए कि 2 साल के लिए के बाद डिवोर्स हो गया या बहुत ही गहरा संबंध था हमारे रिलेशनशिप था हमें हमारा मीन्स हमारा रिलेशनशिप था और उनके साथ 2-3 साल के बाद रिलेशनशिप टूट गया, तो भी आप समझ सकते हैं उनके भी पितरु हमारे पितरु होते ही हैं। अ पार्ट ऑफ इट, कहीं न कहीं दे आर देयर इन आवर लाइफ। सेकेंडली जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे साथ रहते हुए फ्रेंड्स, हमारे ब्रदर सिस्टर सिबलिंग कजिन्स हैं, चाचा चाची जो हैं, जो एक्सपायर हो चुके हैं, कोई भी हमारे जो रडार में होते हैं वो हमारे पितरु होते हैं। हमारे पेट्स जो हैं, जो हमारे घर में रहते हैं, डॉग्स, कैट्स, पैरट्स, कोई भी पेट्स, वो हमारे पितरु होते हैं। और अगर हम जैसे बर्ड्स को खाना खिलाते हैं, है ना? तो वो भी कहीं न कहीं हमारे, सभी के सभी ज़रूरी नहीं है, बट देयर आर सम जो हमारे पितरु होते हैं, वो आते हैं और अ, हमारे साथ प्यार-मोहब्बत वाली बातें करते हैं और चले जाते हैं। सो ये भी हमारे पितरु होते हैं। और अम, जो हमारे गुरु होते हैं, है ना? वो भी हमारे एक गुरु, मतलब ऐसे गुरु जो भगवान नहीं है ना? जो एनलाइटेड नहीं है और जो बॉडी में नहीं है ना? वो भी हमारे पितरु होते हैं। तो जब हम पितरु के भाव करते हैं और उनकी तरफ प्यार मोहब्बत करते हैं, तो हम ये पूरा जो हमारा स्पेक्ट्रम है, उन सभी को एक ज़हन में लेकर आके, मतलब ज़हन में रखते हुए उनको हम बहुत सारा प्यार भेजेंगे।
Right. Fantastic. Thank you so much. Thank I you. was about to ask about the pets also because we are very close to the pets. यस, एंड उनकी लाइफ भी छोटी होती है। Yes. तो अगर मान लेते हैं कि कभी हम ऐसा मन में सोच लेते हैं कि मेरे दादा जो हैं वो मेरे घर में जन्म ले, पर मैंने तो शादी ही नहीं की, Right. तो कैसे जन्म लेंगे? तो वो पेट्स बन के आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो ह्यूमन्स ही बन के आए हमारी लाइफ में, और हमारे साथ नॉर्मल पेट्स भी होते हैं, वो भी कहीं न कहीं जब वो एक्सपायर हो जाते तो वो हमारे पितृ होते हैं। Great answer. थैंक यू।